तो हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज फिर से आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो के। तो ये मेरा वीडियो पार्ट 2 होगा, जो जनजाति एवं किसान मजदूर आंदोलन थे। अगर ये कर लेते हैं तो आपका कंफर्म है कि किसी भी एग्ज़ाम में ये ऐसा प्रश्न कभी छूटने वाला नहीं है। तो हमने आधा करा दिए थे, आधा बाकी है। चलिए तो हम शुरू करते हैं। 37 तक करा दिए थे, अब 38 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमिलित नहीं है। कौन सा सुमिलित नहीं है, यानी तीन एक जैसा एक नहीं है। यानी मुंडा विद्रोह कौन के थे, बिरसा मुंडा। संथाल विद्रोह कानू, सिद्धू कानू। और अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर किए थे, मगर नायक विद्रोह ताना भगत नहीं किए थे। ताना भगत कौन से किए थे, जतरा विद्रोह किए थे। कौन सा, जतरा विद्रोह। और नायक के कौन थे, इसका थे आंचल सिंह। ये विद्रोह के कौन थे, आंचल सिंह। नायक विद्रोह के कौन थे, आंचल सिंह। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दे रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो देखिए इसको हमको चुनना है। चलिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मगर देखिए। चलिए पहला बोल रहा है बैरकपुर विद्रोह। बैरकपुर विद्रोह, ये विद्रोह हुआ था, ये मत समझिए कि 1857 की क्रांति वाला है। नहीं, अगर इसमें दिया है ऑप्शन में जैसे 1857, तो ये फरवरी में नहीं, ये मार्च में हुआ था स्टार्ट। ये 1857 की क्रांति मार्च में स्टार्ट हुआ था, तो ये गलत है। तो बैरकपुर विद्रोह एक हुआ था नवंबर 1824 में, जो उस समय ब्रिटिश और बर्मा के युद्ध में हो गया। तो ये भारत बैरकपुर के जो सिपाही था उसने लड़ने से मना कर दिया, इसीलिए बैरकपुर का विद्रोह नवंबर 1804 में हो गया था। और बहरामपुर का युद्ध कब हुआ था, तो आप लोग देख लीजिए। ये नहीं तो पहले दूसरा मिला लेते हैं। और संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855 से 56 में। 1855 से 56 में। अब देखिए बहरामपुर विद्रोह हुआ था फरवरी 1857 में। कब, फरवरी 1857 में। और बेल्लोर का विद्रोह हुआ था जुलाई 1806 में। तो एक के दो 4 3 1 2 4 3 1 देख लीजिए, 2 4 3 1। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। फिर दे रहा है कोई सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे सही उत्तर चुनिए। चलिए देखिए मिलाना है, तो मिलाते हैं। बारदोली सत्याग्रह किसे है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से। और भारतीय किसान विद्यालय संबंधित है एन.जी. रंगा से। किसे, एन.जी. रंगा से। और बंगाल प्रजा पार्टी संबंधित है किसे, फजलुल हक से। किसे, फजलुल हक। और बसाक संघर्ष संबंधित है स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती दिया था। तो चलिए मिलाते हैं। एक का कोची हो जाएगा, एक का दो 4 2 4 3 1 2 4 3 1। ऑप्शन में देखेंगे 2 4 3 1 कौन सा है, 2 4 3 1। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन के साथ चलते हैं। चलिए आप लोग को सही से दिख रहा होगा। चलिए पढ़ते हैं। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की। यानी भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की, तो ये की थे बीपी वाडिया ने। कौन, बीपी वाडिया ने। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा जल्दी चलते हैं। बिरसा मुंडा का कार्यकाल क्षेत्र था उस समय के रांची का था। कहाँ, रांची। अब जिला पूछेगा तो कौन सा हो गया, अब जिला पूछेगा तो खूंटी जिला। कौन सा, खूंटी जिला। कौन सा, खूंटी जिला। चलिए नेक्स्ट मेवाड़ बंगाल के पास के क्षेत्रों में भील में सामाजिक सुधार के लिए लासोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था। तो ये किसने किया था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोविंद गिरी। कौन, गोविंद गिरी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए
आप लोग ना होगा तो एक बार 2 बार वीडियो देख लेंगे, स्पीड में ही करके देख लेंगे, जिससे एक बार में नहीं याद हो, दूसरा बार में नहीं याद हो, तीसरा बार में याद कन्फर्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। देखिए इसमें सोचने वाली बात है कि भील कहाँ रहते हैं, तो देखिए बिहार, बंगाल एवं महाराष्ट्र में, बिहार एवं बंगाल में। तो जानते हैं कि बिहार में क्या भील जनजाति नहीं है। तो पहले जब अगर बिहार में न रहेगा तो बगल में पश्चिम बंगाल है, वहाँ भी नहीं रहेगा, पश्चिम बंगाल में भी नहीं रहेगा। तो देखते हैं बंगाल में नहीं, बिहार में नहीं, बिहार बंगाल नहीं, मध्य प्रदेश और बिहार, यानी मध्य प्रदेश में मान सकते हैं, बिहार में नहीं, और यहाँ मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर राइट ए हो जाएगा। कहाँ भील जनजाति कहाँ है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। तो अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो हुआ था लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी का चरण समय था, यानी ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय कब था, तो ये था 1926 से 1939 तक, 1939 तक। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, वह प्रदेश कौन सा था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। वह प्रदेश कौन सा था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया। हम 2 बार ही चलते पढ़ देते हैं कि 2 बार पढ़ने से ध्यान में आ जाता है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अवध। कौन सा, अवध। चलिए नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज के आंदोलन था, सत्यशोधक कौन, ज्योतिबा राव फूले ने किए थे। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किए थे। तो किसने किए थे, तो यह किए थे महात्मा गांधी ने। कौन किए थे, महात्मा गांधी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इसमें दिया हुआ है 19वीं सदी में कृषक विद्रोह को उनमें संबद्ध क्षेत्रों को साथ सुमिलित कीजिए, यानी कृषक को उस समय मिलान करना है। तो देखिए कुकी विद्रोह कहाँ हुआ था, ये हुआ था केरल में। कुका विद्रोह कहाँ हुआ था, पंजाब में। और पावना कृषक विद्रोह कहाँ हुआ था, बंगाल में। और बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था बिहार में। तो देखेंगे 1 के 4, 2 के 1, 4 4 1, 1 के 4 और बी के 1, 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 4 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा मिल रहा है, 4 1 2 3। चलिए नेक्स्ट, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बम्बई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, यानी कौन किए थे। तो ट्रेड यूनियन के कौन किए थे, लाला लाजपत राय। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, लाला लाजपत राय। चलिए नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण दिया था। तो किसके दिया था, बारदोली सत्याग्रह के लिए मिला था। सरदार की उपाधि किसके लिए, बारदोली सत्याग्रह के लिए, वहाँ के महिलाओं ने दिए थे। चलिए नेक्स्ट, भारत में 19वीं शताब्दी में जनजाति विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व साझा कारण मुहैया है, यानी 19वीं शताब्दी में जो जनजाति विद्रोह हुए थे उसका क्या कारण है। तो इसका कारण हो जाएगा भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर का लगान लगाया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यही है आंसर। चलिए 53 चलते हैं। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका किसने किए थे, तो ट्रेड यूनियन जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। कहाँ, जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, सॉरी। नेक्स्ट 55 पढ़ते हैं। बारदोली सत्याग्रह 1928 में किसके नेतृत्व में हुआ था। तो ये किसके नेतृत्व में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। किसके, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। बंगाल के विभाजन किसान आंदोलन की मांग क्या थी, यानी बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी। तो यह थी जमींदारों के
हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना था। क्या? 1/3 करना था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? यानी महात्मा गांधी के विचार से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो वे थे जोड़ानांग। कौन थे? जोड़ानांग थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 के पूर्व भारत में विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। यानी जो 1857 के विरुद्ध में जो भी हुआ था उसको घटनाक्रम में सही से दर्शाना है। तो देखिए, पहला है बंगाल का सिपाही विद्रोह। कब हुआ था? 1857 में। कब? 1857 में। कच्छ का विद्रोह कब हुआ था? ये 1819 से 31 तक हुआ था। 1819 से 19 से 31 तक हुआ था। और बेलोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1806 में। कब हुआ था? 1806 में। और संथाल विद्रोह आपको पता होगा कब हुआ था? 1855 से 56 में। 1855 से 56 में। और कोल विद्रोह पता होगा 1831 से 32 में। तो मिलाएंगे तो पहले कौन हो जाएगा? पहले बेलोर विद्रोह 3 हो जाएगा। 3 2 1 4 3 2 1 4 3 1 2 4 3 1 2 4 कौन सा हो जाएगा? तो 58 के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन? ऑप्शन नंबर डी। आप लोग मिला के अच्छा से मार लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे चलते हैं। यह हाली पद्धति संबंधित थी। हाली पद्धति किससे थी? तो बंधुआ मजदूर से थी। किसे? बंधुआ मजदूर से थी। चलिए नेक्स्ट। फराजी कौन थे? तो ये थे हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। कौन? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। चलिए नेक्स्ट। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? पागलपंथ की स्थापना की थी, ये बिहार सीजीएल के क्वेश्चन है। कौन सा? सीजीएल के, जो सब लोग गलत मार के आए थे। तो इसका आंसर हो जाए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, करम शाह। कौन थे? करम शाह। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह। चलिए नेक्स्ट। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा के संगठन किए थे। कब किए थे? तो उनकी मृत्यु के ठीक पहले। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। यानी अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक, अखिल किसान पूछेगा तो स्वामी सहजानंद सरस्वती मार देंगे। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी मोपला विद्रोह कब हुआ था? केरल में 1921 में। और कूका विद्रोह पंजाब में हुआ था। पावना विद्रोह बंगाल में हुआ था। चुआर विद्रोह मद्रास में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में। चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में। चलिए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये बड़ौदा में हुआ था। कहाँ? बड़ौदा में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। रामोसी विद्रोह को सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? यानी रामोसी ये हुआ था महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में कहाँ? पश्चिमी घाट। कहाँ? पश्चिमी घाट। आंसर पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए 67 आगे बढ़ते हैं। सत्यशोधक समाज से संगठित था, ये किसके लिए था? बिहार के आदिवासियों के लिए उन्नयन आंदोलन? नहीं। गुजरात के मंदिर प्रवेश का आंदोलन? नहीं। महाराष्ट्र में एक जाति विरोध था, ये महाराष्ट्र में एक जाति विरोध आंदोलन था। सत्यशोधक समाज के कौन के थे? ज्योतिबा फूले। उनका एक पुस्तक है जिसका लेखक कौन सा पुस्तक है? गुलामगिरी। कौन सा? गुलामगिरी, ज्योतिबा फूले की। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 68 के देखिए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं? पावना विद्रोह। देखिएगा पावना विद्रोह कब हुआ था? 1873 में हुआ था। दक्कन किसान 1875 में हुआ था।
सन्यासी विद्रोह ये नहीं हुआ था, 1894 में नहीं हुआ था। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था तो आप लोग बताएंगे। सन्यासी विद्रोह हुआ था 1763 से 1800 के बीच तक, और कोल विद्रोह 1831 से 32। सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए। पहला, फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की कृषि से पारित किया गया था। दूसरा, M.N. लोखंडे ब्रिटिश भारत के मजदूरी आंदोलन संगठित करने में अग्रणी थे। तो देखिए, दो तो सही है मगर एक सही नहीं। ये चलते कि फैक्ट्री एक्ट जब आया था तो उसमें कहा गया था 7 वर्ष से कम बच्चों को कारखाना में काम नहीं करने, किसके लिए छोड़ा के, खाली चाय और कॉफ़ी इस सब के लिए छोड़ा के। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 सही है। चलिए नेक्स्ट, चलिए देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी विद्रोह वर्ष। संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था, कोल विद्रोह 1831 में हुआ था, अहोम खासी विद्रोह 1829 में हुआ था, और अहोम विद्रोह कब हुआ था, ये 15 में नहीं हुआ था, 1828 से लेके 33 तक हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अब 6-7 क्वेश्चन और है, देख लीजिए आप लोग। भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधित्व के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था। ये किसे भेजा गया था, तो ये भेजा गया था NM जोशी को, NM जोशी की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था। तो ये हम बता चुके हैं कई बार, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दें, तब हमें पता चलेगा कि हाँ आप लोग वीडियो आप लोग तक पहुंच चुका है और आप लोग देख चुके हैं। तो इसका ऑप्शन कमेंट में ज़रूर पिन करें। चलिए आगे चलते हैं। भूमिज विद्रोह का नेता कौन थे, भूमिज विद्रोह का नेता कौन थे, तो गंगा नारायण थे। कौन, गंगा नारायण, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए 74, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था। तो वो कौन थे, ज्योतिबा राव फूले। चलिए नेक्स्ट, ज्योतिबा राव फूले संबंधित है किसे, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, आप लोग के लिए 2 है कमेंट बॉक्स में बताने के लिए। चलिए 76, अस्पृश्यता समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंस किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था। तो ये किसके द्वारा, तो गोपाल बाबा वालंकर द्वारा, गोपाल बाबा वालंकर द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन में। 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था। तो कौन किए थे, तो ये किए थे इंद्र नारायण द्विवेदी ने। कौन, इंद्र नारायण द्विवेदी ने। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन के ऊपर है, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन का प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था। तो कौन सा उठाया था, तो चंपारण कृषि समिति के स्थापना के लिए। कौन, चंपारण कृषि समिति के स्थापना के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ, और जो भी इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। और वीडियो अच्छा हुआ तो लाइक ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।